कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में गुरुवार को सेना के काफिले पर आतंकियों ने जानलेवा हमला किया था। उस हमले के गुनहगार आतंकियों को जन्नत पहुंचाने के लिए सेना जो है वो स्पेशल ऑपरेशन चला रही है। आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और कभी भी वहां से आतंकियों के ढेर किए जाने की खबर आ सकती है। इसी बड़ी खबर से जुड़ा हुआ हर ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अभी की बिग ब्रेकिंग है वो आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर जो है, अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आईबी सेक्टर से घुसपैठ की फिराक में ये 4 आतंकी थे। आतंकी की बॉडी लेकर उसके साथी जो हैं वो भागे। मौके पर सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए, अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन पुंछ सेक्टर में लगातार चल रहा है। इसी बीच में जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अखनूर में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसको नाकाम किया गया है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और आईबी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की फिराक में 4 आतंकी यहां पर थे। मारे गए आतंकी की बॉडी लेकर उसके साथी जो है वो भाग गए। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है कि कहां वो आतंकी तो छिपे नहीं हुए हैं। और 3 दिन पहले पुंछ में आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले वाली जगह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजौरी पुंछ सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना को संदिग्ध हालत में 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सर्चिंग के दौरान ये 3 संदिग्ध शव मिले। सफीर हुसैन, मोहम्मद शौकत, शबीर अहमद के शव आतंकी हमले वाली जगह के पास से बरामद किए गए हैं। जिन 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं वो उसी इलाके के रहने वाले बताए जाते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शवों को। वहीं तीनों शवों की बरामदगी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जान आखिर किसने ली। क्या वो आतंकियों के मददगार थे, या आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमले के लिए उनका इस्तेमाल किया, या आतंकी साजिश की भनक इन तक थी। फिलहाल सेना और पुलिस इस मामले में इन सभी एंगल्स पर जांच कर रही है लगातार। तो सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों का जारी है। इसी बीच में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 शव बरामद किए गए हैं। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कई सवाल इसी बीच में उठ खड़े हुए हैं कि आखिर इनकी जान ली किसने है। क्या ये इन्फॉर्मर्स थे आतंकियों के? क्या इन्हें आगे की किसी प्लानिंग का पता था? पहले प्लानिंग रेकी कैसे यहाँ पर की गई थी 2 महीनों के वक्त में? क्या इस पूरी जानकारी से ये वाकिफ थे? ये बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिनको लेकर अभी फिलहाल सेना और पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। क्या किसी और साजिश की भी इन्हें भनक थी? और आपको बता दें, राजौरी पुंछ सेक्टर के सूरनकोट में आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो तीसरे दिन भी लगातार जारी है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है ताकि आतंकी अपने आकाओं और स्थानीय मददगारों से संपर्क ना साध सकें। जंगल में छिपे हुए आतंकियों ने सेना पर किस तरह से यहाँ पर हमला कर दिया था, हमने आपको दिखाया, और कैसे अभी फिलहाल सेना ने उन्हें घेरा है, कैसे उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी टीम जो है वो वहां पर लगातार मौजूद है। वहां पर सिक्योरिटी टाइट की गई है। सर्वेलांस गैजेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल वहां किया जा रहा है। ड्रोन से सर्वेलांस की जा रही है। उसी के साथ साथ में स्निफर डॉग्स वहां मौजूद हैं। एरियल सर्वेलांस किया जा रहा है और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की निगरानी बेहतर तरीके से यहां पर की जा रही है। और सेना के काफिले को आतंकियों ने साजिश के तहत किस खतरनाक मोड़ पर निशाना बनाया वो भी समझना आपके लिए जरूरी है। मैप ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस मोड़ पर डेरा की गली जो है वो फलियाल, ये पूरा का पूरा वो इलाका है, सूरनकोट थाना वहां पर पड़ता है। और अटैक पॉइंट जो है वो धतियार मोड़ था, ये वाला एरिया बताया जाता है। आप ये पूरा एरिया एक बार देखिए जरा, आप देख पाएंगे यहाँ पर कई किलोमीटर दूर तक बिल्कुल भी रिहाइश नहीं थी, रहने वाले लोग नहीं थे। ऐसी जगह को निशाना यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर चुना गया था जहां पर रास्ता पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है और जो पूरे काफिला वहां से गुजरेगा, जो वाहन होंगे, उनकी गति इस पूरे के पूरे एरिया में धीमी हो जाती। उस वाले एरिया को चुना गया था। रेकी कर बाकायदा इस पूरे की पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है और ऐसी जगह चुनी जाती है जो रिहायशी इलाके से इतनी दूर है कि आप हमला कर देंगे, यहां पर हादसा हो जाएगा, दुर्घटना होगी, यहां तक पहुंचने में इतना ज्यादा वक्त जो है वो लग जाएगा। आज ऑपरेशन का चौथा दिन है और आज भी आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पे हमारे जो सुरक्षा बल हैं
चौकन्ना है। पूरी कोशिश की जा रही है कि ये सूरनकोट और थना मंडी का जो ये जंगल का इलाका है इसे पूरी तरह से खंगाला जाए। और क्योंकि यहाँ पे थर्सडे के दिन 3:45 पर जब फौज की गाड़ियां गुजर रही थी तो आतंकवादी इस जंगल से आते हैं, फायरिंग करते हैं, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं और 3 के करीब जख्मी होते हैं। उसके बाद इस जंगल में जाके वो कहीं छुप जाते हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस जंगल के इलाके में उनको खंगाल के निकाला जाए और उनको जहन्नुम पहुंचाया जाए। आप देखिए ये जंगल का इलाका बहुत ही मुश्किल और कठिन इलाका है। आप देखिए ये पहाड़ी इलाका है और जंगल में विजिबिलिटी जो है काफी पोर रहती है और इस मतलब अक्सर खतरा रहता है। हमने देखा है कि पहले भी कई बार एनकाउंटर हुए हैं, जंगल में ये छुपे रहते हैं क्योंकि वहां पे कई गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर वो पनाह लेते हैं और जब भी कभी उनको फौज की मूवमेंट दिखती है तो फायरिंग कर देते हैं। इसलिए पूरे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश की जा रही है, वादी से ज्यादा यहाँ पे आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर हमारे फौज के जवान पूरी तरह से खड़े हैं, चाहते कि यहाँ पे पूरी तरह से अमन अमान, यहाँ कोई किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। लगातार सर्विलेंस गैजेटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे स्निफर डॉग्स भी है और उसके साथ साथ एरियल सर्विलेंस भी है। हमने देखा कि सीनियर जो आला अधिकारी थे वो लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, फोर्स का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और सिक्योरिटी का जायजा भी ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरे चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। ये वही सड़क है जहां पे अटैक किया गया था, इसीलिए इस रोड पे किसी की मूवमेंट नहीं की करने दी जा रही है क्योंकि अभी भी आतंकवादी कहीं इस जंगल में छुपे हैं और कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते। फौज चाहती है कि यहाँ पे अमन अमान रहे ताकि किसी भी शख्स को कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। तो आवाजाही को पूरी तरह से वहां पर बंद रखा गया है क्योंकि वो आतंकी उन घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं। बुश राजौरी के जंगलों में सेना को इतने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन क्यों छेड़ना पड़ा? पिछले कुछ घंटों में मिला खुफिया इनपुट, इतनी बड़ी वजह क्या है? आपको ग्राफिक्स के जरिए हम सब कुछ समझाते हैं। राजौरी पुंछ सेक्टर में सेना का ऑपरेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो लगातार यहां पर जारी है। सूरनकोट के जंगल में आतंकियों को यहां पर घेरा हुआ है, वहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। आपको हम बताते हैं 30 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। राजौरी सेक्टर के जो ऊपरी जंगली इलाके हैं वहां पर उनकी मौजूदगी हो सकती है और वहीं पर उनको पूरी तरह से घेरा गया है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। प्रदीप, वहां से हमने आपकी रिपोर्ट देखी है, किस तरह से अभी फिलहाल वहां आवाजाही पूरी तरह रोकी गई है, सर्च ऑपरेशन लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है, अभी का अपडेट क्या है प्रदीप? बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी भी यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि एडिशनल रीइंफोर्समेंट और आ चुकी है और ज्यादा सुरक्षा कर्मी उस इलाके में पहुंचा दिए गए हैं जहाँ पे आतंकवादी छुपे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे कोई रिहायशी इलाका नहीं है, जंगल का इलाका है, बहुत ही मुश्किल टेरेन है और इस जंगल के इलाके में एक तो विजिबिलिटी पोर होती है और जैसे भी मालूम नहीं होता कि हो सकता है कि अगले पेड़ के नीचे कहीं आतंकवादी छुपा हो। कहीं तो एडवांटेजेस उनके लिए एडवांटेज सबसे बड़ा रहता है क्योंकि इसमें जो नेचुरल केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, गुफाओं में ये आड़ लेके बैठे रहते हैं और जब भी कोई हमारे सुरक्षा कर्मी अंदर जाने की कोशिश करते हैं उन पर फायरिंग करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सीने पर गोली खाते हैं लेकिन इंश्योर करते हैं कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमने देखा कि किस तरीके से जनवरी 1 में डांगरी में इन्होंने एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट किया था ताकि यहां पे अमन अमान को खराब किया जाए, ताकि यहां पे एक बार फिर से कमलाइज किया जाए एटमॉस्फेयर। ये आतंकवादी जो है पाकिस्तान से आए हैं, लश्कर तोयबा के बताए जाते हैं। इवन ये भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ पाकिस्तान फौज के रेगुलर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी आतंकवादियों के साथ मिलकर यहाँ पे लड़ रहे हैं। कुछ आतंकवादी जो हैं अफगानिस्तान में भी पहले लड़ चुके हैं। यही एक वजह है कि ये काफी देर से गुफाओं में रहते हैं, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं और कुछ लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको समझना होगा ये आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते, वेलविशर नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपका खून बहाने आए हैं और यही लगातार पिछले कई दशक से ये करते आए हैं। और देखिए अब किस तरह से थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चेंज होता है। पहले थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था? जो हमारा प्लेन इलाका था, वादी कश्मीर में, वहां ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये आप देखिए यहाँ पे माउंटेनियस टेरेन जो है, पहाड़ी इलाका है, जो पुंछ राजौरी का सरहदी इलाका है, यहाँ पे ये आतंकवादी आड़ लिए हुए बैठे हुए हैं ताकि ये चाहते हैं कि जो आर्क ऑफ सिक्योरिटी एक्सटेंड हो जाए, यानी कि सुरक्षा बलों पे ज्यादा प्रेशर रहे ताकि हर जगह पे उन्हें ऑपरेशन करना पड़े। लेकिन हमारे फौज पूरी तरह से तैयार है इनको जहन्नम पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक तो ठान लिया है, एक तो जो भी कोई आतंकवादी सरहद पार करके यहाँ आएगा उसे जहन्नम पहुंचा दिया जाएगा और जो जंगल में छुपे हैं जिन्होंने, वो भी जल्द यहाँ पर उनका खात्मा किया जाएगा। और उसी खबर का इंतजार हम कर रहे हैं प्रदीप कि जल्द वो खबर आप हम तक पहुंचाएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं।